लास्ट वीडियो में हमने ये तो देख लिया कि क्या होते हैं रेशियोज़, क्या होते हैं प्रोपोर्शन और क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज़। लेकिन क्या है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको याद रखने से हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत आसान हो जाएगी। सो हाई ऑल, दिस इज निर्वाण पवार एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 3 वेरी इंपॉर्टेंट NSKLL जो हेल्प करेंगे आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम रेशियोज़ एंड प्रोपोर्शन। सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल नो इट ऑल। So let's get started with the 3 very important NSKLL and I can guarantee you कि ये ऐसे पॉइंट्स है जो कोई बहुत दुनिया के बाहर की चीज़ नहीं है। अगेन जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बोल रहा था, यहाँ पे भी बोलूँगा कि ये टॉपिक है एक्चुअल में बहुत आसान, लेकिन ये जो 3 चीज़ें मैं बताऊँगा ये इतनी इंपॉर्टेंट है जो अगर आपने याद रख ली तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्विंग जो है वो काफ़ी क्विक हो जाएगी। राइट, तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स सी कि क्या है वो बेसिक पॉइंट्स। तो पहला निर्वाण सर का लाइफ लेसन आप लोगों के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन में से ये कि जब कभी आपके पास A/B और B/C ऐसे 2 रेशियोज़ गिवन हो और आपको A/B/C का रेशियो फाइंड आउट करना हो तो आप कैसे करोगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो जनरली रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पूछा जाता है। अब ऐसे क्वेश्चंस में हम करेंगे क्या, इसका एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से अगर मैं आपको बोल दूँ कि A/B का रेशियो है 4:3 एंड B/C का रेशियो है लेट्स से 5:7 और अब मैं आपको बोलता हूँ कि व्हाट इज़ A/B/C। अब आप क्या करोगे। अब अगर आप ट्रेडिशनली जाओगे और अगर आप इसको समझने का ट्राई करोगे तो आपके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ ये है समझना कि A/B/C अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसमें B एक कॉमन टर्म है जो बीच में आएगा। तो इन दोनों रेशियोज़ का आप रेशियो ले सकते हो प्रोवाइडेड आपका जो B है वो सेम हो। अब आपका 3 और 5 तो सेम नहीं है, तो आप क्या करोगे, पहले 3 और 5 को सेम बनाना चाहोगे। आप 3 और 5 सेम कैसे बनेगा, ऑफ कोर्स LCM लेके। तो आप सबसे पहले फाइंड आउट करोगे कि LCM क्या है 3 एंड 5 का। अब 3 एंड 5 का LCM जब मैं निकालने का बोलूँगा तो आपको मिलेगा सीधा 15, राइट, क्योंकि बड़ा नंबर देखते हैं। अगर आपने LCM HCF वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो प्लीज़ देख लेना, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम कैसे LCM फटाफट से फाइंड आउट करते हैं। एक क्विक रिफ्रेशर दे देता हूँ। 3 और 5 का अगर LCM निकालना है तो मैं बड़े नंबर को देखूँगा 5, उसका मल्टीपल करते जाऊँगा जब तक वो 3 से डिविजिबल ना हो जाए। 5 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 2 10, 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 3 15, 3 से डिविजिबल है, तो 15 हो जाएगा मेरा LCM, राइट। अच्छा, अब 15 मेरा LCM है। अब 15 LCM है तो मुझे दोनों रेशियोज़ में B को 15 बनाना पड़ेगा। 15 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली दूसरे रेशियो में अगर देखो तो 5:7 है, ऊपर मुझे क्या बनाना है 15, तो मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। यहाँ से मुझे पहला रेशियो मिल जाएगा 5 4 20, 3 5 15 और यहाँ पे मुझे मिलेगा 15:21। अब यहाँ से देख के ये चीज़ बड़ी क्लियर हो गई कि अगर मुझे A/B/C फाइंड आउट करना था तो मैं A की वैल्यू लिख दूंगा 20, B की वैल्यू लिख दूंगा 15, क्योंकि दोनों में A/B और B/C दोनों में मेरी B की वैल्यू जो है 15 ही है, राइट। एंड जब C की वैल्यू लिखनी है वो आ जाएगी 21, राइट। तो ये हो जाएगा मेरा A/B/C का रेशो। अब ये ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व किया, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये आंसर भी बिल्कुल सही है, लेकिन आपने टाइम इसमें कितना इन्वेस्ट किया है ये समझ में आ रहा है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट NSKLL जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्या करना है, सबसे पहले आपको जो फाइंड आउट करना है, ये तो आप छोड़ो, अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही बढ़िया सा शॉर्टकट तरीका, राइट। आपको जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, A/B/C, राइट। आपको 2 रेशियोज़ गिवन है, एक क्या A/B की वैल्यू आपको 4:3 गिवन थी और आपको B/C की वैल्यू 5:7 गिवन थी, राइट। यही था गिवन पार्ट। अब मैं क्या करूँगा, ये गिवन जो रेशियोज़ हैं इनको इसके नीचे लिखूँगा। पहला रेशियो क्या गिवन था, A/B का रेशियो वॉज 4:3, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4:3। और फिर दूसरा रेशियो क्या गिवन था B/C का 5:7, तो मैं यहाँ पे उसके नीचे अगली लाइन में लिखूँगा 5:7, है ना। तो A के नीचे A आना चाहिए, B के नीचे B आना चाहिए, C के नीचे C आना चाहिए, दैट्स ऑल। जैसे ये चीज़ आ गई, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि फर्स्ट वाली लाइन में C की स्पेस एम्प्टी है, सेकेंड वाली लाइन में A की स्पेस एम्प्टी है। इस एम्प्टी स्पेस को मैं उसके साइड वाले नंबर से फिल कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये 3 जो है इसको यहाँ पे भी लिख दूंगा, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। ये जो 5 है इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा और ये हो जाएगा 5। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर दो। 5 4 20, 3 5 15, 7 3 21। एंड देखा आपने
ये सेम टू सेम आंसर मुझे मिल गया है और वो भी चुटकियों में। अब ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, इसलिए हो सकता है कि समय आपको लग रहा हो कि यार इसमें भी तो इतना टाइम लगा, लेकिन अभी मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि इतना क्विक है ये, राइट। तो लेट्स से अगर मैं आपको बोल दूँ कि A/B का जो रेशो है वो है 2:5 और B/C का जो रेशो है वो है लेट्स से 3:7, राइट। और मैं आपको पूछ रहा हूँ कि बताओ A/B/C का रेशो कितना होगा। आप क्या करोगे, A/B/C लिखोगे, पहले इसमें आप 2:5 लिखोगे, दूसरे इसमें आप 3:7 लिखोगे, जो खाली स्पेस है वहाँ पे साइड वाला नंबर फिलअप कर दोगे। तो 5 के बाजू में 5, 3 के बाजू में 3, 3 2 6, 5 3 15, 7 5 35, और ये आपका रेशो हो गया 6:15:35। सो देखा आपने कितना क्विक है, बहुत ज़्यादा फास्ट है ये, राइट। अब अगर इसी को आप ट्रेडिशनल मेथड से करने जाते तो अगेन आपको बहुत टाइम लग जाता है, बिकॉज आपको 5 और 3 को सेम बनाना पड़ता, अगेन आपको 15 का एलसीएम लेके फिर वापस सारे कैलकुलेशंस करने पड़ते। इससे अच्छा इट इज़ ईजियर, है ना। बेसिकली इसमें भी हम कर वही चीज़ रहे हैं, बस हमारा लिखने का तरीका ऐसा है कि ये ना हमारे दिमाग पे ज़्यादा हमको सोचने पे मजबूर नहीं करता, फटाफट से हेल्प कर देता है हमको सॉल्व करने में, राइट। तो हमने बेसिकली कोई दुनिया के बाहर की चीज़ नहीं की है, अगेन सेम टू सेम ही चीज़ की है, लेकिन जस्ट अगर आप इस तरीके से करो तो आपका बहुत सारा जो टाइम है वो आपका सेव हो जाएगा। और एप्टीट्यूड टेस्ट कोई भी चीज़ का हो, चाहे वो प्लेसमेंट का हो, चाहे आप किसी भी दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एप्टीट्यूड का टेस्ट लिख रहे हो, एप्टीट्यूड में स्पीड एंड एक्यूरेसी ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी काफ़ी बार आप लोग सही से कर लेते हो, है ना, क्वेश्चंस काफ़ी सारे बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अगर अच्छे से पढ़ा है तो कर लोगे, लेकिन टाइम सेविंग जहाँ कहीं हो सकता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना टाइम आप ऐसे क्वेश्चंस में सेव कर लोगे, आपको बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा जहाँ पे आप अटक रहे हो, राइट। सो आई होप ये पहला NSQL आपको समझ में आ गया होगा कि जब कभी आपके पास A/B और B/C का रेशो गिवन हो, वहाँ से आपको A/B/C ये वाला रेशो फाइंड आउट करना हो, तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, राइट। सो आई होप ये पहला NSQL आपको क्लियर हो गया, एंड आई विल मूव टू द नेक्स्ट वन विच सेज नंबर्स इन रेशोज शुड नेवर बी इन फ्रैक्शन। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये निर्वाण सर का सेकंड लाइफ लेसन आप लोगों के लिए रेशो एंड प्रोपोर्शन में से, कि आज के बाद कभी भी कोई रेशो अगर आप फ्रैक्शन में देख लो तो सबसे पहला काम ये करना कि उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देना। जैसे क्या बोलना चाहता हूँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि लेट्स से अगर आपको दे दिया गया कि 2/3 = 4/7, राइट। तो आपको ये एक रेशो गिवन है, ये आपको रेशो गिवन है। अब इसके ऊपर आगे कुछ क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो, पहली चीज़ जो आपको ये करनी है, पहली चीज़ जो आपको खटकनी चाहिए वो ये कि ये रेशो में ये जो दोनों नंबर से फ्रैक्शंस है, मुझे फ्रैक्शंस नहीं चाहिए। चाहे क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो, मुझे कोई भी रेशो फ्रैक्शंस में नहीं चाहिए। तो हमेशा ऐसा कभी भी आपको केस दिखे तो बिफोर रीडिंग क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो इसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर देना, राइट। इंटीजर टू इंटीजर वाले टाइप में, राइट। तो क्या करेंगे इसके लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 2:3 है, 2/3 है, यहाँ पे 4/7 लिखा है। तो 2 का मतलब क्या होता है, सीधा डिवीजन ही होता है, राइट। तो यहाँ पे आई विल राइट 2/3, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में टर्म था वो अगर मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो वो हो जाएगा ऊपर नीचे, मतलब हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो मुझे मिलेगा 7 2 14, 3 4 12, ये हो जाएगा 7/6 का रेशो, सही है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से ये जो रेशो मेरा लिखा हुआ था 2/3 = 4/7, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 7:6। अब ये एक बार आपने लिख दिया, उसके बाद आप क्वेश्चन बड़े आसानी से आगे का सॉल्व करो, आगे का पढ़ो, जहाँ कहीं आपको ज़रूरत पड़े इस रेशो की आप 7:6 यूज़ करो और आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। काफ़ी बार क्या होता है कि आप अगर उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में ही रहने देते हो तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई टर्म मिस हो जाता है, फिर चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती है आफ्टर अ टाइम, है ना। तो इसलिए इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अपनी हैबिट बना लो कि आज के बाद रेशो एंड प्रोपोर्शन का कोई भी क्वेश्चन दिखे जहाँ पे रेशो के जो 2 टर्म्स है वो अपने आप में फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले तो आप इस तरीके से जो नॉर्मल डिवीजन मेथड है उसको यूज़ करके आप उसको इंटीग्रल रेशो में कन्वर्ट कर लो। इंटीग्रल रेशो मतलब सम इंटीजर टू सम इंटीजर, बिकॉज ये 7:6 लिखा होना बहुत कन्वीनियंट है, बहुत हेल्पफुल है एज़ कम्पेयर टू 2/3 = 4/7, राइट। सो आई होप ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। एंड हैविंग अंडरस्टूड दिस, द लास्ट पॉइंट विच इज़ अगेन pretty much related to the same thing, converting ratio of reciprocals to integral ratio. अब यहाँ पे मैंने पिछले केस में तो आपको कोई भी रेशोज़ के बारे में बोला, अब यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली सिर्फ रेसिप्रोकल्स की बात करूँ। लेट्स से 1/m = 1/n, ये आपको एक रेशो गिवन है,
बिफोर सॉल्विंग एनीथिंग आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इस रेशो को कन्वर्ट करना चाहोगे इंटीग्रल मल्टीपल में। तो मैंने आपको जो ऐसा बोला था आप उसके हिसाब से देखो, तो आप 1/m को डिवाइड करोगे 1/n से, फिर आपको पता है ये 1/m एज इट इज़ रहेगा, जो डिवीजन में था वो मल्टीप्लिकेशन में आके उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे n मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा n/m। सही है, तो n/m यहाँ पे मुझे एक रेशो मिल गया। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इज इक्वल्स टू n/m। अब यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व करना है ना, यहाँ से आपको एक चीज़ क्या ऑब्जर्व हुई, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आपको समझ में आया होगा कि 1/m इज़ टू 1/n था, तो जो रेशो मिला वो n/m है। मतलब आपको कभी भी अगर रेसिप्रोकल्स का रेशो दिया जाए, आप उनका रेसिप्रोकल्स जो है उनको इंटीजर्स में कन्वर्ट करो बाय अगेन रेसिप्रोकेटिंग देम, और उनको आगे पीछे कर दो। तो 1/m पहले था, 1/n बाद में था, जब रेसिप्रोकल होगा तो n पहले आएगा, m बाद में आएगा। तो 1/m इज़ टू 1/n का जो रेशो है वो बन जाएगा मेरा रेशो n/m। सही है, तो अगर कभी भी आपको सवाल में दिया जाए लेट्स से 1/6 इज़ टू 1/4 का रेशो है कहीं पे भी, तो आप क्या बोलोगे, आप बोल सकते हो कि ये 4:6 का रेशो है, राइट। अब 4:6 मतलब 2:3 हो गया। हो सकता है आपको 1/5 इज़ टू 1/9 दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे, ये रेशो किसके बराबर होगा, ये रेशो विल बी इक्वल टू 9:5, ख़त्म बात। सही है, तो जहाँ कहीं आपको रेसिप्रोकल्स का रेशो दिखे आप उनका खुद का फिर से रेसिप्रोकल लो और उनका आगे पीछे कर दो, दैट विल बी दी एग्जैक्ट रेशो अगेन। और इस तरीके से जब आप इंटीजर के फॉर्म में उन रेशोज़ को रखोगे तो आपके लिए उसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। सवाल में कुछ भी पूछा हो आप ये डायरेक्ट नंबर्स को यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दोज फ्रैक्शंस। सो आई होप इस वीडियो में डिस्कस किए गए तीनों NSQL आपको समझ में आए होंगे और इन तीनों NSQL ने आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड की। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, आपको चैनल सब्सक्राइब करने से मिलेंगे नोटिफिकेशंस और मुझे मिलता रहेगा बहुत सारा मोटिवेशन। सो आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की विच आर रिलेटेड टू रेशोज़ एंड प्रोपोर्शन। सो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जहाँ पे हमने जितनी चीज़ें पढ़ी है सारी की सारी चीज़ें अप्लाई होगी। सो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। आई विल सी यू अगेन देयर। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।